A very welcome to all my brothers and sisters in our YouTube channel Social Classes 10 and 12. आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का बुक पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का पहला चैप्टर चैलेंजेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग शुरुआत करने जा रहे हैं। तो हमारा जो पहला चैप्टर है क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस बुक का वो है चैलेंजेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग। ओके, आपको ईच एंड एवरी की टर्म्स ईच एंड एवरी वर्ड समझना पड़ेगा। तो पहले देखिए चैलेंजेस का मतलब क्या है। चैलेंजेस का मतलब कुछ प्रॉब्लम हम बोल सकते हैं। ओके, चैलेंजेस का मतलब हम कुछ प्रॉब्लम बोल सकते हैं जो हमारे, जैसे कि आप समझिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें आप प्रॉब्लम होता है कि आपको ये वर्ड समझ नहीं आ रहा है, आप रास्ते में साइकिल पहली बार चलाते हैं, आप गिर जाते हैं, वो आपको प्रॉब्लम होता है। ऐसे ही हमारा देश को जब बनाने की बारी आई, हमारे देश को जब हमारा देश जब ब्रिटिशर्स के हाथों से 1947 में हमारे देश को जब इंडिपेंडेंस मिला, हमारे देश को जब एक नया एडमिनिस्ट्रेशन, एक नया रूल्स रेगुलेशन, सब कुछ एक नया करके हमारे देश को जब बनाने की बारी आई, तो तब कौन सा चैलेंजेस हमारे जो नेशनल लीडर्स लाइक तब के जो नेशनल लीडर्स थे, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनको कौन सा प्रॉब्लम्स आया, कौन सा चैलेंजेस फेस करना पड़ा हमारे देश को बनाने के लिए, देश को अच्छे से एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन, एक डेवलप्ड देश बनाने के लिए कौन सा प्रॉब्लम आया था उनको, हम देखेंगे इस चैप्टर में। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है। पूरा चैप्टर हम डिफरेंट पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। ईच एंड एवरी टॉपिक को हम एक एक पार्ट करके कंप्लीट करेंगे। ऐसे चैप्टर पे टोटल 4 to 5, उससे ज़्यादा नहीं होगा, 4 to 5 पार्ट्स होगा इस चैप्टर का। ओके, हम पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, बहुत अच्छे से समझाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए, और हमारे इस चैनल पर आपको क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए सब कुछ मिल जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए चैप्टर 1 चैलेंजेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग। अब देखिए हमारा देश को आज़ादी मिला 14 और 15 अगस्त मिडनाइट को 1947 में। देखिए 1947 में 14 और 15 अगस्त मिडनाइट, दैट मीन्स रात के 12 बजे को हम कह सकते हैं 14 अगस्त जो चल रहा था, रात के 12 बजे जब 15 अगस्त आ गया था तब हमको आज़ादी मिला। ओके, हमको आज़ादी मिला था तब। इंडिया अटेंड द इंडिपेंडेंस, आज़ादी मिला। जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एड्रेस द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो उस दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एड्रेस किया और उन्होंने जो भाषण दिया, उन्होंने जो स्पीच दिया उसको बोलते हैं ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। क्या बोलते हैं? ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपके बोर्ड एग्जाम में टाइप MCQ टाइप और समथिंग आ सकता है। ओके, तो उन्होंने जो स्पीच दिया था उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। अब देखिए उसके बाद क्या है, दिस वॉज द मोमेंट इंडिया हैड बीन वेटिंग फॉर। ओके, देखिए 1947 में हमको ब्रिटिशर्स के हाथों से मुक्ति मिला। उसके पहले हमारे बहुत लीडर्स थे। हम जब सोचते हैं इसके बारे में हमको अभी भी बहुत बुरा लगता है कि हमारे बहुत लीडर्स थे, उन्होंने अपना खून बहाया, पसीना बहाया, बलिदान दिए, लाइक झांसी की रानी, देन भगत सिंह, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे बहुत लोगों ने बहुत ट्राई किया, बहुत कोशिश किया, बहुत बलिदान दिए हमारे देश को आज़ाद करने के लिए। तो हमारे देश का ईच एंड एवरी सिटीज़न वेट कर रहे थे कि कब हमारे देश को आज़ादी मिलेगा। तो ये घड़ी आ गया, जैसे कि आप आपके बोर्ड के बाद आपके रिज़ल्ट का इंतज़ार करते हैं, आपके कब रिज़ल्ट आएगा, ऐसे ही तो हमारे देश के जो लोग थे तब इंतज़ार था कब हमारा देश आज़ाद होगा। और जब आपका रिज़ल्ट आता है आप कितने खुश होते हैं, आपको बहुत अच्छे नंबर जब आते हैं। ओके, आशा करता हूँ सबको अच्छे ही नंबर आते हैं ना, बुरा नंबर क्यों आएगा? आप हमारे साथ जुड़े हैं, अच्छे नंबर आएगा। ओके, तो देखिए जब आपको, हाँ, जब इंडिया को आज़ादी मिला सब लोग बहुत खुश थे, बहुत एन्जॉयबल थे कि आज़ादी मिला। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि प्रॉब्लम्स क्या था। हाँ, प्रॉब्लम्स हम पढ़ेंगे, क्या चैलेंजेस था, चैलेंजेस भी हम पढ़ेंगे, पूरे चैप्टर में वही बताया। देखिए हमारे जो नेशनल लीडर्स थे, नेशनल लीडर्स के दिमाग में 2 चीज़ थी बिफोर इंडिपेंडेंस, 2 चीज़ थी कि ऐसे हमको करना है आफ्टर इंडिपेंडेंस, व्हाट टू डू। देखिए पहला जो चीज़ था, फर्स्ट वन, दैट द आफ्टर इंडिपेंडेंस वी शिल रन द गवर्नमेंट थ्रू द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ओके, तो हमारे जो नेशनल लीडर्स थे उन्होंने बोला था आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब इंडिपेंडेंस मिलेगा, आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारा जो देश का सरकार है वो कौन सा रूल मानेगा? डेमोक्रेटिक। देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट होता है, लाइक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डिक्टेटरशिप, बहुत कुछ होता है। सो हमारे लीडर्स ने बोला था इंडिया डेमोक्रेटिक मानेगा। आप क्वेश्चन आएगा डेमोक्रेटिक मतलब क्या? आपने छोटे क्लास में पढ़ा है। ओके, भूलिए मत, कैसे भूल रहे हो यार, छोटे क्लास में पढ़ा है। तो देखिए
डेमोक्रेटिक का मतलब मैं फिर से बोलता हूँ, डेमोक्रेटिक मतलब द गवर्नमेंट विच इज़ फॉर द पीपल, टू द पीपल, बाय द पीपल। दैट मीन्स जो गवर्नमेंट हमारे लिए होता है, जो गवर्नमेंट हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो हमारा बात सुनेगा, जो हमारे वोट से इलेक्ट होगा, उसको हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहते हैं। ओके, तो हमारे जो लीडर्स थे, नेशनल लीडर्स थे, उन्होंने डिसाइड किया कि जो गवर्नमेंट होगा वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगा। और दूसरा देखिए, टू द गवर्नमेंट विल रन फॉर ऑल। ऐसा नहीं कि जो अमीर है उनको पैसा देंगे, और ऐसा नहीं कि जो बैकवर्ड है उनको ही पैसा देंगे, और ऐसा नहीं जो अमीर है, जो हम पॉलिटिशियन है, हमारे पास ही पैसा रखेंगे, ऐसा नहीं। हमारे गवर्नमेंट ने सोचा है, दैट मीन्स द गवर्नमेंट विल रन फॉर द गुड ऑफ ऑल। सब लोगों का भलाई होगा। ओके, गवर्नमेंट ने सोचा है सब लोगों का भलाई होगा, किसी एक को पार्शियलिटी नहीं किया जाएगा, किसी एक के लिए सब कुछ नहीं किया जाएगा, सब लोगों के लिए किया जाएगा। तो देखिए, गुड फॉर ऑल पार्टिकुलरली द पुअर एंड द स्पेशली डिसएडवांस ग्रुप। जैसे कि बहुत होते हैं ना जिनको डिसएडवांस होते हैं, जैसे गरीब होते हैं, उनको 2 वक्त का रोटी नहीं मिलता है, उनको सब थोड़ा सा स्पेशल प्रायोरिटी दिया जाएगा उनका लाइफ सुधारने के लिए। ओके, और बाकी सबको एक आँख से देखा जाएगा। दैट मीन्स सबको एक नज़रिए से देखा जाएगा, सबको अच्छे से देखा जाएगा, सबको समान देखा जाएगा। इक्वलिटी का भाव हमारे लीडर्स ने रखा है। बट देखिए, बोलना बहुत आसान है, ठीक है। अगर आज मैं बोलता हूँ कल सुबह मुझे 4 बजे उठना है, ये कितना मुश्किल है, क्योंकि हम तो उठते हैं 9 बजे। आप कितने बजे उठते हैं? 9 बजे उठते होंगे ना। तो अगर हम बोलते हैं ऐसा कुछ जो बोलना में बहुत ईजी है बट करने में बहुत मुश्किल है। अगर आप सोचते हैं अभी हम कुछ नहीं पढ़ेंगे सारे साल, हमको मिलेगा 99%, ये क्या पॉसिबल है? आप बोलिए ये क्या पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, अब अगर आप पढ़ेंगे, अगर आप हमारे वीडियो से पढ़ेंगे, आपको 99% मिलेगा। ओके, आप पढ़िए, हमसे पढ़िए। ओके, वो आपका मार्क्स ज़रूर आएगा, बट पढ़ना पड़ेगा। आपको पढ़ना कंपलसरी है, आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, ऐसे नहीं कि वीडियो देख के मोबाइल साइड में रख दिया। ओके, तो देखिए जो हमने बोला था, इन लोगों ने तो बोल दिया था कि ऐसे ऐसे करेंगे, सबको डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलाएंगे, सबके लिए अच्छा सोचेंगे। बट बोलना ईजी था, करना बहुत मुश्किल था, करना हार्ड था। ओके, इंडिया वाज बोर्न इन वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस। दैट मीन्स इंडिया का जो जन्म बहुत प्रॉब्लम्स में हुआ, बहुत कुछ सहना पड़ा इंडिया को, बहुत कुछ डिफ़िकल्ट था उसके लिए। ओके, सो 1947 का इंडिपेंडेंस बहुत खून खराबे के साथ हुआ है। ये भी मैं आपको चैप्टर में बताऊंगा, क्योंकि देखिए द फ्रीडम कम विद द पार्टीशन ऑफ द कंट्री। आपको पता होगा हमारा जो इंडिया था, उसके इंडिया के पहले वो बांग्लादेश लेके सब कुछ एक साथ था। हम अगर इंडिया को बनाने जाए, देखिए ये जो गुजरात का रीजन है, ये पूरा पाकिस्तान को लेके, गुजरात को लेके, पूरा साउथ इंडिया को लेके, बांग्लादेश को लेके, ऐसे नीचे से पूरा, ये पूरा जो था पूरा इंडिया का पार्ट था। ओके, लेटर ऑन ये डिवाइड हो गया। तो इस डिवाइड में थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स वे किल्ड, हज़ार लोग मारे गए, थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स वे डाइड, किल्ड हो गए, रेप्ड हो गए। तो उसका लाइफ बहुत कंडीशन ख़राब हुआ था। ओके, सो इसके लिए बहुत लोगों को बहुत कुछ सफ़र करना पड़ा, बहुत लोगों का फैमिली छूट गया, बहुत लोगों का बच्चा छूट गया, बहुत लोगों का बीबी छूट गया, बहुत लोगों का पति मर गया। ओके, ऐसा हुआ है। इट्स ओके, दिस वाज द ग्रेट चैलेंजेस, वी विल रीड दिस अबाउट इन द होल चैप्टर। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, देखिए आपको जो ये डायग्राम दिख रहा है, आपको जो ये पिक्चर दिख रहा है, वो है 1947 का, जब हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू गिव हिज स्पीच इन द रेड फोर्ट। आपको पता होगा, आप देखते हैं अभी भी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है श्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी रेड फोर्ट में स्पीच देते। तो तब का जो यही कि हमारे प्रथम प्राइम मिनिस्टर श्री जवाहरलाल नेहरू स्पीच दे रहे हैं, जो हम स्पीच को क्या बोला था मैंने, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ओके, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ओके, तो यही स्पीच आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको अपना बेस्ट देंगे पढ़ाने के लिए, और सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ओके, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू वेरी मच।